उपग्रह कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। आगे देखते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, इसका रंग कैसा होता है? भूरा। अपने अक्ष पर चक्कर लगाने का समय कितना है? 58.6 दिन। और सूर्य की परिक्रमा का समय कितना है? 88 दिन। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 0। शुक्र, इसका रंग क्या है? हल्का पीला। अपने अक्ष पर चक्कर लगाने का समय क्या है? 243 दिन। और सूर्य की परिक्रमा करने का समय कितना है? 225 दिन। इसके उपग्रहों की संख्या है 0। पृथ्वी का रंग कैसा है? नीला और हरा। अपने अक्ष पर चक्कर लगाने का समय कितना है इसका? 24 घंटे। और सूर्य की परिक्रमा का समय कितना है? 365.25 दिन। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? एकमात्र इसका उपग्रह है वह है चंद्रमा। मंगल, इसका रंग क्या है? मंगल ग्रह का रंग कैसा है? लाल और भूरा। अपने अक्ष पर चक्कर लगाने का समय कितना है इसका? 24 घंटे 37 मिनट। और सूर्य की परिक्रमा का समय कितना है? 687 दिन। और इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 2। बृहस्पति, इसका रंग क्या है? गुलाबी रंग पर सफेद पट्टी। और यह अपने अक्ष पर चक्कर लगाने का समय कितना है इसका? 9 घंटे 55 मिनट। और सूर्य की परिक्रमा का समय कितना है? 11.86 वर्ष। और उपग्रहों की संख्या कितनी है इसकी? 69। शनि, इसका रंग कैसा है? सुनहरा पीला। और यह अपने अक्ष पर चक्कर लगाने का समय कितना है? 10 घंटे 47 मिनट। और सूर्य की परिक्रमा का समय कितना है? 29.46 वर्ष। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 62। अरुण, इसका रंग क्या है? आसमानी। अपने अक्ष पर चक्कर लगाने का समय कितना है? 17 घंटे 14 मिनट। और सूर्य की परिक्रमा का समय कितना है? 84 वर्ष। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 27। वरुण, इसका रंग क्या है? गहरा आसमानी। अपने अक्ष पर चक्कर लगाने का समय कितना है? 16 घंटे। और सूर्य की परिक्रमा का समय कितना है? 164.8 वर्ष। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 14। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश जब पृथ्वी के धरातल पर पड़ता है तो चंद्रमा के इस प्रकाश को चांदनी कहते हैं। मतलब चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश जब पृथ्वी के धरातल पर पड़ता है तो चंद्रमा के इस प्रकाश को चांदनी कहते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण यह रात्रि के आकाश में सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। चलिए आगे देखते हैं। क्षुद्र ग्रह, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोलविदों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के टुकड़े हैं जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट से बिखर गए थे। उल्का पिंड या उल्काश्म, धूल व गैसों से निर्मित छोटे छोटे पिंड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। जब ये पिंड घूमते घूमते पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं और तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। इसे ही टूटता हुआ तारा कहते हैं। प्रायः ये छोटे छोटे पिंड वायुमंडल में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें उल्काश्म कहा जाता है। कभी कभी ये पिंड पूर्ण रूप से जलकर नष्ट नहीं हो पाते तथा इनका कुछ अपशिष्ट भाग पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाता है। इसी अपशिष्ट पिंड को उल्का पिंड कहा जाता है। पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। सूर्य के ताप के कारण इसकी गैसें, धूल और
बर्फ वाष्प में बदल जाती है। यही वाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल जाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ और पूंछ हमेशा ही बाहर की तरफ होती है, जो हमें चमकती दिखाई देती है। आगे देखते हैं। कुइपर मेखला, यह नेपच्यून के पार सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी के आकार की विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं, जिनमें कई बर्फ से बने हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र से आते हैं। खगोलविदों का अनुमान है कि यहाँ ग्रह जैसे कई बड़े आकाशीय पिंड भी हो सकते हैं। प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है। ब्रह्मांड, आपने तारों भरे खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह चमकदार पथ को देखा है। यह करोड़ों तारों का समूह है। इस पट्टी को आकाशगंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे मिल्की वे कहते हैं। इसका आकार सर्पिलाकार तस्तरी जैसा है। इसमें लगभग 1 अरब तारे हैं। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। इस प्रकार की करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बिग बैंग सिद्धांत। आज से लगभग 13 वर्ष पहले पूरा ब्रह्मांड एक गर्म और सघन छोटे से गोले के रूप में था। अधिक गर्मी और सघनता के कारण इसमें अचानक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट को बिग बैंग कहा जाता है। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा। यह फैलाव आज भी जारी है। बिग बैंग की घटना के कुछ करोड़ वर्ष के बाद तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण होने लगा। वास्तव में आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम गैसों तथा धूलकणों से बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से हुआ है। आकाशगंगा को बनाने वाले इन बादलों को निहारिका कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इन बादलों से गैसीय पिंड बने, जिससे तारों का निर्माण हुआ। आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है, जो गुरुत्व केंद्र का कार्य करता है। इसके कारण आकाशगंगा का स्थायित्व बना रहता है। हमारा सूर्य अपनी आकाशगंगा से लगभग 100 अरब तारों में से एक तारा है। आज से लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व मंदाकिनी आकाशगंगा की बाहरी भुजा में हमारे तारे सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य अपने जन्म से ही आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। वर्तमान में आकाशगंगा की बीच की भुजा में स्थित है। सूर्य की उत्पत्ति के कुछ समय बाद उसके चारों ओर छोटे छोटे आकाशीय पिंडों और गैसीय बादलों का संचयन होने लगा। इस संचयन के परिणाम स्वरूप ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्रग्रहों, पुच्छल तारों आदि का निर्माण होने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे हमारा सौरमंडल अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। तो आप समझ गए होंगे कि ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रहों, पुच्छल तारों आदि का निर्माण कैसे हुआ। ब्लैक होल, कृष्ण विवर, यह क्या है, चलिए समझते हैं। ब्लैक होल एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसका बहुत अधिक भार अथवा द्रव्यमान अत्यंत सीमित स्थान पर एकत्र रहता है, अर्थात इसका घनत्व बहुत अधिक होता है। इस कारण ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। यहाँ तक कि यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, अर्थात इसमें जाने वाला प्रकाश भी इसके बाहर नहीं आ पाता, इसलिए यह दिखाई नहीं देता। इसके स्थान पर केवल काला रंग ही दिखाई देता है, इसलिए इसे कृष्ण विवर या ब्लैक होल कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।